हेलो दोस्तों। अक्सर आपने एग्ज़ाम का रिज़ल्ट निकलने के समय बच्चों से ये कहते हुए सुना होगा, ए भगवान, ए भगवान, काश हम पास हो जाते तो प्रसादी चढ़ाते, काश हम पास हो जाते तो व्रत रखते। उस वक्त स्टूडेंट्स का भगवान के प्रति विश्वास, आस्था उमड़ पड़ता है। क्लास 10th के प्रोज से पहला चैप्टर ए लेटर टू गॉड, जो कि जी.एल. फ्लुएंट ने लिखा है, इस चैप्टर में भी भगवान के प्रति गहरी आस्था, अटूट विश्वास को दिखाया गया है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस चैप्टर को समरी के माध्यम से। लेंचो भगवान में बहुत ज़्यादा विश्वास करने वाला, बहुत ज़्यादा आस्था रखने वाला एक कैरेक्टर है। लेंचो को इतना विश्वास होता है कि मेरे बैड सिचुएशन में भगवान मेरी ज़रूर सहायता करेगा। लेंचो का इतना विश्वास कि लेंचो गॉड को लेटर भी लिख देता है। दिलचस्प बात यह है कि लेंचो के लिखे लेटर का जवाब भी आता है। तो क्या लेंचो का लेटर भगवान तक पहुंचा और लेंचो को मदद किसने किया? तो आइए जानते हैं ये सब ए लेटर टू गॉड, जिसको लिखा है जी.एल. फ्लुएंट ने। हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन बेस्ट लर्निंग। स्टूडेंट्स, ए लेटर टू गॉड में मेन दो करेक्टर हैं। फर्स्ट इज लेंचो एंड सेकेंड इज पोस्टमास्टर। लेंचो एक हार्ड वर्किंग मैन, एक पुअर फार्मर था, कड़ी मेहनत करने वाला, जो कि अपने खेतों में बैल की तरह काम करता था। लेंचो, जिसका मकान संपूर्ण घाटी में एकमात्र लेंचो का ही घर था, जो निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था, जिसकी ऊंचाई से वह नदियों को और अपने फसलों को देख सकता था। लेंचो की फसल में बहुत ज़्यादा फूल लगे हुए थे, जो यह वादा करते थे कि इस साल बहुत अच्छे फसल होने वाले हैं। लेकिन लेंचो की फसल को एक बारिश की ज़रूरत थी, कम से कम एक बौछार की ज़रूरत थी। शाम का समय होता है, लेंचो की बीवी घर में खाना बना रही होती है। लेंचो के छोटे बच्चे घर के पास खेल रहे होते हैं और लेंचो के बड़े बच्चे खेतों में काम कर रहे होते हैं। तभी लेंचो नॉर्थ ईस्ट से अपने तरफ बड़ी बड़ी बादलों की पर्वत को आते हुए देखता है। फिर लेंचो एक भविष्यवाणी करता है कि अब शायद हमें बारिश प्राप्त हो, अब शायद हमें पानी प्राप्त हो। तो लेंचो की बीवी कहती है, हाँ, अगर भगवान ने चाहा तो। तभी लेंचो की बीवी आवाज़ देती है, सबको खाना खाने के लिए बुलाती है। खाना खाने के समय जैसे ही लेंचो ने भविष्यवाणी किया था कि शायद अब हमें बारिश प्राप्त हो, ठीक उसी समय बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगती हैं। तो लेंचो एकाएक कहता है, ये बारिश की बूंदें नहीं, ये नए सिक्के हैं। दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स। तो लेंचो कहता है, ये जो बारिश की बड़ी बूंदें हैं, ये 10 सेंट्स के हैं, और ये जो बारिश की छोटी बूंदें हैं, ये 5 सेंट्स के हैं। बारिश के आनंद का अनुभव लेने के लिए लेंचो घर से बाहर निकलता है। लेंचो बारिश की बूंदों को देखकर संतुष्टिपूर्ण भाव से अपने खेतों की ओर देखता है और उम्मीद करता है कि बारिश जल्दी समाप्त हो जाए। लेकिन तभी तेज हवाएं बहने लगती हैं, हवाएं तेज तेज चलने लगती हैं और तेज हवाओं के साथ साथ ओले गिरने लगते हैं। लेंचो के बच्चे फ्रोजन पर्स को इकट्ठा करने के लिए घर से बाहर दौड़ते हैं। लेंचो कहता है, अब बहुत बुरा हो रहा है। लेंचो को उम्मीद था कि बारिश जल्दी ही समाप्त हो जाए, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। करीब 1 घंटे तक पूरी घाटी में, मकानों पर, बगीचे में बारिश होता रहता है। जब वर्षा समाप्त होता है तो लेंचो अपने बच्चों के साथ खेतों में जाकर खड़ा होता है और कहता है, जितना नुकसान हेलस्टोन्स ने किया है, ओलों ने किया है, इतना नुकसान तो फ्लग ऑफ लोकट्स भी नहीं करते, इतना तो टिड्डा दल भी नुकसान नहीं करते। हेल स्टोन्स ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा, बिल्कुल नहीं छोड़ा। उस रात लेंचो के परिवार के लिए एक दुखद रात थी। लेंचो सोचता है, कोई नहीं जो हमारी सहायता करे। लेकिन उस पूरी घाटी में एकमात्र घर जो लेंचो का था, उस घर में रहने वालों के सभी के दिलों में एकमात्र आशा थी, एकमात्र उम्मीद था, वह था हेल्प फ्रॉम गॉड, यानी भगवान से मदद की। लेंचो अपने परिवार को एक तसल्ली देता है
मैंने सुना है, लोग कहते हैं कोई भूख से नहीं मरता, नो वन डाई फ्रॉम हंगर। अगले संडे सुबह लेंचो लेटर लिखना शुरू करता है। लेंचो लेटर में लिखता है, भगवान, यदि आप मेरी और मेरे परिवार की सहायता नहीं करेंगे तो इस साल हमें भूखों रहना पड़ेगा। मुझे अपने खेतों को फिर से बोने के लिए, फसल पकने तक और जीवित रहने के लिए 100 पीसों की ज़रूरत है, क्योंकि ओलों ने, हेलस्टोन्स ने मेरी पूरी फसल को बर्बाद कर दिया है। और उस लिफाफे पर टू गॉड यानी भगवान का एड्रेस लिखता है और लेटर को लिफाफे में रखकर खुद शहर जाता है पोस्ट ऑफिस इस लेटर को डालने के लिए। लेंचो लेटर को मेल बॉक्स में जैसे ही डालकर वापस आता है, वहाँ पर एक पोस्टमैन जो कि सभी का हेल्प किया करता था, लेटर को निकालता है। जैसे ही उस लेटर पर एड्रेस टू गॉड देखता है तो वो हंस पड़ता है, क्योंकि उसने अपनी पूरी सर्विस कॉल में कभी भी इस एड्रेस पर कोई लेटर नहीं देखा था। और वह इस लेटर को अपने पोस्टमास्टर के पास ले जाता है। पोस्टमास्टर एक फैट एमिएबल पर्सन था, मिलनसार मित्रवत कैरेक्टर का था। वह भी इस लेटर को देखते ही पहले हंसता है, लेकिन शीघ्र ही वह सीरियस हो जाता है। वह सोचता है कि इस लेटर का जवाब देना चाहिए। सिर्फ जवाब से नहीं काम चलेगा, इसकी मदद भी की जानी चाहिए। लेंचो की हेल्प करने के लिए, लेंचो की मदद करने के लिए पोस्टमास्टर ने अपने कलीग, कुछ फ्रेंड्स और खुद अपनी सैलरी से कुछ हिस्से देकर टोटल 70 पीसों से इकट्ठा किया, जिसे एक लिफाफे में रखकर और उस लिफाफे पर फ्रॉम गॉड पता लिख देता है। अगले संडे लेंचो रोज से थोड़ा जल्दी उठता है और पोस्ट ऑफिस फिर जाता है। वहाँ जाकर पोस्टमैन से पूछता है, क्या मेरा कोई लेटर है? पोस्टमैन ने वह लेटर लेंचो को दिया। लेंचो को थोड़ा भी हैरानी नहीं होता है, थोड़ा भी आश्चर्य नहीं होता है लेटर को पाकर। लेकिन लेंचो जैसे ही लेटर को खोलता है और पैसे को काउंट करता है, लेंचो क्रोधित हो जाता है। लेंचो एकदम से नाराज हो जाता है, क्योंकि लेंचो को लेटर में केवल 70 पीसों ही मिलते हैं, जबकि लेंचो ने भगवान से, गॉड से 100 पीसों का डिमांड किया था। लेंचो को लगता है कि भगवान से तो गलती हो ही नहीं सकता और ना ही मेरी प्रार्थना को इनकार कर सकता है। फिर लेंचो पोस्ट ऑफिस में पब्लिक राइटिंग टेबल पर जाकर दूसरा पत्र लिखने लगता है। भगवान, मुझे केवल 70 पीसों ही मिले हैं, बाकी के जो 30 पीसों हैं मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी है। आप इसे अब भेजना तो मेल से मत भेजना, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ बंच ऑफ क्रूक्स हैं, यानी धोखेबाजों के समूह हैं, ठगों के समूह हैं या बेईमानों के समूह हैं। तो स्टूडेंट्स, लेंचो को मदद करने वाले जो एम्प्लॉयज़ थे, पोस्टमास्टर था, उन लोगों ने तो इसकी मदद की, लेकिन लेंचो क्या सोचता है कि उन लोगों ने इन्हें धोखा दिया है। तो आपको क्या लगता है, क्या हकीकत में पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ बंच ऑफ क्रूक्स थे?